नमस्कार, आप देख राजधानी समाचार। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा लगातार मध्य प्रदेश में आंदोलन भी कर रही है और कोर्ट में भी लगातार जारी। हमारे साथ हैं एडवोकेट जी हैं, ओबीसी महासभा से भी जुड़े। भाई साहब, क्या है पूरा मामला, किस प्रकार से आप लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक गए? देखिए, मध्य प्रदेश में 2019 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार के द्वारा 27% आरक्षण दिया गया, जिस पर उस ऑडियंस के खिलाफ आरएसएस के लोग, भाजपा के लोगों के द्वारा हाई कोर्ट में उस ऑडियंस को चैलेंज किया जाता है और चैलेंज करने के बाद उसमें बिना कंसेंट सरकार की ओर से तथ्य न रखते हुए उसमें स्टे हो जाता है। उसको देखते हुए उसी समय एक आरक्षण विरोधी संगठन यूथ फॉर इक्वलिटी के द्वारा वो याचिका लगाई गई। उसके आधार पर सभी विभागों में स्टे होता है और साथ ही जो अभिमत दिए गए महाधिवक्ताओं के द्वारा, जिससे सारे विभागों में काफ़ी लोगों के जो ओबीसी वर्ग के छात्र थे उनके भविष्यों के साथ खिलवाड़ सरकार के द्वारा किया गया। जबकि बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा लगातार अपने आदेश में ये कहा जा रहा है कि कानून पर किसी प्रकार का स्टे नहीं है, उसके बाद भी आज दर दर की ठोकर खाते हुए पिछड़े वर्ग के छात्र वो पूरी तरह से उनके भविष्यों के साथ खिलवाड़ किए जा रहा है, उनकी भविष्य खराब होता जा रहा है। आज भी 2019 से आज 2025 होने जा रही है। हमारे पास इतना ओबीसी महासभा पर हम पर डाटा आया और देखा कि बहुत गंभीर विषय है कि 25 से 30 लोगों ने कुछ लोगों ने सुसाइड किया, कुछ लोगों के रिश्ते टूट गए, कुछ लोगों की आर्थिक संकट आने से उनकी कमर टूट गई, उनकी पूरी तरह से बेघर हो गए, लोगों की एज निकल गई और वो बेघर हो गए। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार सरकार है। सरकार के द्वारा जिस प्रकार बड़ा दुख होता है कि 25 साल से भाजपा की सरकार होने के बाद, 25 साल से ओबीसी के मुख्यमंत्री होने के बाद भी उनके द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए एक तन का सा भी पिछड़े वर्ग के लिए काम नहीं किया। ये दुर्भाग्य है ऐसे मुख्यमंत्रियों का। हमें ऐसे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो सामाजिक न्याय के साथ नहीं है, खुद पिछड़े वर्ग के नाते उनकी पार्टियां उनको बनाती है, मोहरा बनाकर उनको बिठालती है, लेकिन वो अपने वर्ग के लिए नहीं करते। ओबीसी महासभा सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को लड़ रही है। आज भी हम लोग विपक्ष के मध्य प्रदेश की जितनी पार्टियां हैं उनसे सहयोग मांग रहे हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए हम कह रहे हैं कि इस लड़ाई को पिछड़े वर्ग को न्याय मिलना चाहिए। 53% आबादी मध्य प्रदेश में है, उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन क्या कारण है कि पिछड़े वर्ग के भाजपा के विधायक मंत्री होने के बाद भी उनके मुंह में दही जमा हुआ है, पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी को नहीं दे रहे हैं। ओबीसी महासभा ऐसे विधायकों का, ऐसे मंत्रियों का, ऐसे सांसदों का खुलकर विरोध करेंगे। कई विधायक ऐसे हैं भाजपा में जो ओबीसी महासभा से निकले हैं, ओबीसी महासभा के नीचे उन्होंने काम भी किया है, आज विधायक बनेंगे। उन विधायकों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो कुछ जो लोग अपने वर्ग के साथ धोखा करेंगे, आने वाले समय में वो जीवन में दोबारा विधायक नहीं बन पाएंगे। मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर पिछड़े वर्ग का खून है तो पिछड़े वर्ग की आवाज़ उठाइए। यदि आप नहीं उठाते तो हम समझेंगे तो पिछड़े वर्ग का आपके अंदर खून नहीं है। पिछड़ा वर्ग की लंबी क्या बड़ी आबादी है मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग समाज की, और उसमें देखा जाए तो लोधी यादव और ये सब समाज ज़्यादा मानी जाती हैं। यादव समाज के मुख्यमंत्री भी इस बार, तो क्या कहना चाहते हैं, क्या आशा है इस बार? देखिए, मैं मोहन यादव जी से कहना चाहता हूँ और सर ओबीसी महासभा की ओर से, जिस प्रकार से मंडल आंदोलन के टाइम पे मंडल जनक शरद यादव जी, मंडल जनक मुलायम सिंह यादव जी, मंडल जनक रामविलास पासवान जी और चौधरी चरण सिंह, चौधरी डॉक्टर लोहिया, तमाम कांसी राम साहब, तमाम सारे और लालू प्रसाद जी, जिन लोगों ने सामाजिक न्याय के तौर पर लड़ाई लड़ी थी, उनके कारण आज आप मुख्यमंत्री बने हो। उन लोगों ने लड़ाई लड़ी, उनकी शहादत हुई, उस लड़ाई में खूब उन्हें आंदोलन की, उसके कारण बने। अगर तुम्हारे अंदर उन मंडल का उन आइडियोलॉजी दिमाग के अंदर है और उनका खून है, तो आपको पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए, उन्हें सामाजिक न्याय देना चाहिए, उन्हें संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देना चाहिए। ओबीसी महासभा लगातार इस लड़ाई को लड़ रहा है। ओबीसी महासभा सड़क से लेकर संसद तक का काम करेगा, लड़ाई लड़ने का काम करेगा। आज भी लोग अब न्यायालय में भी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जब तक अपने समाज को न्याय नहीं दिलाते तब तक हम लगातार लड़ते रहेंगे। आपका नाम पूरा परिचय? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट है और मैं ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ। तो ओबीसी महासभा का भी काम करे, वकील भी हैं जुड़े हमारे साथ। न्यूज़ की रिपोर्ट, भोपाल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.